बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल पे एक क्वेश्चन पोस्ट किया गया था जिसके अंदर टेबल डिस्प्ले करवाने का था कि हम लोगों ने डॉस विंडो के अंदर हम लोगों ने टेबल को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो मैंने उसके लिए ये एक कोड लिखा है जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये जब भी ये प्रिंटिंग करती है तो हम लोग इंक्लूड करवाते हैं। तो मैंने इंक्लूड करवा दी है EMU8086.INC की। सबसे पहले मैंने ये काम किया। उसके बाद मैंने अब जिस नंबर का टेबल कैलकुलेट करना है उसको मैंने एएल के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है। और मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सबसे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से मैंने bx के अंदर 1 स्टोर कर लिया। ठीक है। और मैंने 4 आइट्रेशंस करनी है कि 2 मल्टीप्लाई 1 हो, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 हो, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 हो, और फिर 2 मल्टीप्लाई 4 हो। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए 4 तक आइट्रेशन रखी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो यूज़ किया है यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करने के लिए, कि हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर लें कि ये हमारा बेसिकली क्या परफॉर्म हो रहा है। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट कर लिया, उसके लिए प्रिंट की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है और टेबल ऑफ नंबर स्टोर्ड इन AX एक स्ट्रिंग पास कर दी है। तो ये प्रिंट होगा सबसे पहले। अच्छा, अब मेन कोड अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब ये मैंने जब प्रिंट किया टेबल ऑफ अ नंबर स्टोर्ड इन AX, इसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन में आना है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आने के लिए यहाँ पे आप लोग देखें मैंने यूज़ किया है कॉल, नेक्स्ट लाइन को कॉल कर दिया। इससे पहले आप लोग देखें मैंने क्या किया, पुश ए किया है। ये क्यों किया है कि इस ये क्यों किया है ये मैं अभी बताता हूँ। ये कॉल नेक्स्ट लाइन जो है, इधर मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और ये नेक्स्ट लाइन वाला कोड यहाँ पे मैंने अभी हाईलाइट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को अगर ये नजर आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे यूज किया है इंटरप्ट 21H। इंटरप्ट 21H जब मैं यूज करूंगा तो मेरे रजिस्टर्स की कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। उसको बचाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, सॉरी, यहाँ पे मैंने पुश ए कर दिया। ठीक है। पुश ए से हमारे पुश ऑल इसको कहते हैं, हमारे रजिस्टर कंटेंट सारे के सारे कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, स्टैक में स्टोर हो जाएंगे। और अब उसके बाद हम लोग किधर चले गए हैं, हम लोग पुश ए करने के बाद हम लोग यहाँ से अपने कोड में, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से अपने कोड से जंप करके हम लोग नेक्स्ट लाइन के कोड में आ गए। ठीक है। तो ये वाला सारा पोर्शन कोड क्या कर रहा है, हमें नेक्स्ट लाइन में मूव करवा रहा है। उसके बाद दोबारा यहाँ से हम रिटर्न से वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं यार उसे क्यों कर दूँ, रिटर्न से हम लोग ये पॉप ए की इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। ठीक। तो ये सिंपली नेक्स्ट लाइन के लिए परफॉर्म किया गया। अच्छा, अब फर्दर कोड के अंदर मैंने क्या किया है जी, फर्दर कोड के अंदर सबसे पहले मैंने पुश कर दिया है, ये AX की वैल्यू को पुश कर दिया है, X की वैल्यू स्टोर कर दी कि मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आइट्रेशन में मुझे दोबारा क्या चाहिए, 2 चाहिए। इस वजह से इस 2 को मैंने कहीं पे स्टोर करवा लिया और वो स्टैक के अंदर मैंने सेव करवा लिया। ठीक है। अब क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, इस किस्म का मैसेज आना चाहिए कि 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। तो मैंने सबसे पहले ये 2 को प्रिंट करना है। ठीक है। इस 2 को मैंने प्रिंट करना है। सबसे पहले मेरे पास जो डिस्प्ले होगा इस तरीके से 2 डिस्प्ले होगा। 2 को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या कर दिया है, AL के कंटेंट जो भी है उसको किधर मूव कर दिया है, यहाँ पे DL के अंदर मूव कर दिया। हम लोग जब भी प्रिंटिंग करवाएंगे तो वो वैल्यू हमारे पास कहाँ पे होनी चाहिए, DL के अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए जिसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डॉस विंडो के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा, क्योंकि यहाँ पे देखें डिस्प्ले, अब हम लोगों ने कॉल डिस्प्ले किया। पहले हमने क्या किया था, कॉल नेक्स्ट लाइन, कॉल डिस्प्ले। अगर कॉल डिस्प्ले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉल डिस्प्ले के अंदर हम लोग यहाँ पे कोड में आ रहे हैं। इस कोड में आप देखें हमारे पास इंटरप्ट 21H दोबारा यूज हो रहा है, और इंटरप्ट 21H के साथ दोबारा से हमारे रजिस्टर कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इससे बचने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पुश ऑल कर दिया। पुश ऑल करने के बाद कॉल डिस्प्ले चला गया। ये सिर्फ 2 प्रिंट करने के लिए ये मैं काम करूँ। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, DL के अंदर 2 पड़ा हुआ है, उसके अंदर 30 ऐड किया। वो क्यों किया है, यहाँ से मैं आपको आस्की चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आस्की चार्ट में अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये देखें, अगर मैंने 0 आस्की में प्रिंट करवाना है तो मेरे पास हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होनी चाहिए, 30 वैल्यू होनी चाहिए। 1 प्रिंट करवाना है तो क्या होना चाहिए, 31।
2 प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, 32 होनी चाहिए। तो 2 के लिए 32 चाहिए था, इसके लिए मैंने क्या ऐड कर दी यहाँ पे 30h उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो जो भी हमारे पास नंबर है उसको अगर हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये 1 बाय 1 कैरेक्टर डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो मुझे एक आस्की कैरेक्टर बनाना था 2 के लिए, जिसकी हेक्साडेसिमल करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 32 है। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने अपने कोड में आके क्या किया, डीएल के अंदर 32 ऐड कर दिया। ठीक है, डीएल के अंदर 32 ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एएच के अंदर मैंने मूव कर दिया 2। अब एएच के अंदर 2 मूव करने का ये मतलब है कि हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पे अपना डाटा सेंड करेंगे। अगर एएच के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो इसका मतलब है हम लोग डाटा इंटरप्ट 21 है, जब हम लोग कॉल करेंगे इंटरप्ट को तो वो डाटा इनपुट के तौर पे यूज करेगा। हमने तो क्या यूज करना था, आउटपुट के तौर पे यूज करना था। इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया, एएच कॉमा 2 यूज कर लिया और इंटरप्ट 21h को कॉल कर दिया। जैसे ही इंटरप्ट 21h को कॉल करेंगे तो इसके बैक एंड पे इंटरप्ट हैंडलर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जंप करवाएगा और वहां पे हमारा कंप्लीट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी। वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होगा हमारे पास यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वैल्यू डीएल के अंदर रखी है। तो डीएल में अभी 32 है तो वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 32। इंटरप्ट हैंडलिंग के बाद हमने दोबारा क्या कर लिया, अब हमें 32 तो नहीं चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के वक्त हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। अभी क्या पड़ा हुआ है डीएल के अंदर, 32 पड़ा हुआ है, मुझे वापस 2 चाहिए। मैंने उससे 30 सब्ट्रैक्ट कर लिया और कोड को अपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। कोड यहाँ से रिटर्न हुआ। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले से पॉप ऑल किया, वैल्यूज हमारे पास वापस आ गई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक्स डिस्प्ले करना था। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखें अभी 2 लिखा हुआ है, 2 के साथ हमें यहाँ पे इसके बाद क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था। तो एक्स डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एक्स की इंस्ट्रक्शन यूज की। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या किया, हम लोगों ने बीएल की वैल्यू उठाई है और कहाँ पे जाके प्लेस कर दी, डीएल के अंदर प्लेस कर दी। ठीक है, अब बीएल में क्या था, 1 था, यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्रिंट होना चाहिए था। तो हम लोगों ने बीएल की वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दी, डीएल के अंदर रख दी। क्यों रखी, क्योंकि डीएल के कंटेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। अब हम लोगों ने कॉल डिस्प्ले करने से पहले हम लोगों ने क्या किया, कॉल डिस्प्ले करने से पहले हम लोगों ने इसको जाके पुश ऑल कर दिया कि सारी वैल्यूज हमारी स्टोर हो जाए। डिस्प्ले के अंदर के दोबारा से देखें, अभी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, डीएल के अंदर 1 पड़ा हुआ है, उसके साथ 30h ऐड होगा तो 31h बन जाएगा। 31 हेक्साडेसिमल आस्की करस्पॉन्ड करती है 1 को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्योंकि डिस्प्ले करना है, सो इसे एएच के अंदर मैंने क्या मूव कर दिया, 2 मूव कर दिया। दोबारा से हमारे पास इंटरप्ट 21h कॉल हुआ और यहाँ पे 2 क्रॉस 1 इस तरीके से हमें लिखा हुआ नजर आएगा। सब्ट्रैक्ट किया हम लोगों ने 30 को, क्योंकि हमने इसको 31 के साथ 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस तो हम लोग किस में कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली हेक्साडेसिमल वैल्यूज में कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न किया, रिटर्न करने से हम लोग इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, हम लोगों ने पॉप ऑल किया। पॉप ऑल करने के बाद मैंने एक डिस्प्ले करना है यहाँ पे इक्वल टू का साइन, तो मैंने सिंपली प्रिंट स्पेस इक्वल टू कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास यहाँ पे एक इस तरीके से इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर क्या किया जी, फर्दर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया बीएल के साथ। अब बीएल के कंटेंट्स किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, एएल के साथ मल्टीप्लाई होंगे और आंसर हमारा एएल के अंदर स्टोर हो जाएगा जब तक आंसर हमारे पास जो है वो 8 बिट का आंसर है। ठीक है, एएल की वैल्यू उठाई हम लोगों ने कहाँ पे मूव कर दी, डीएल के अंदर मूव कर दी, क्योंकि अब हमने दोबारा से क्या करना है, अब हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोगों ने पुश ए किया, कॉल डिस्प्ले किया, डिस्प्ले में जाके हमारा रिजल्टेंट क्या था 2, वो डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि एएल के अंदर क्या है, बीएल की वैल्यू 1 थी, एएल की वैल्यू 2, 2 मल्टीप्लाई 1 हुआ, रिजल्टेंट क्या है 2 जो कि डीएल के अंदर पड़ा हुआ। तो 2 में 32 बन गया और इसी तरीके से ये आपको पता है कि कैसे काम कर रहे हैं। हम लोग वापस आए, हम लोगों ने पॉप ऑल किया। पॉप ऑल करने के बाद हम लोगों ने अब नेक्स्ट लाइन पे जाना था। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोगों ने फिर से क्या किया, पुश ए, नेक्स्ट लाइन किया और वहां पे हम लोगों ने पॉप ए कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद हम लोगों की अब ये जो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दोबारा से ए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ए एक्स की वैल्यू 2 लेने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या मूव कर दिया, हम लोगों ने बेसिकली जो यहाँ पे पॉप किया ए एक्स को, यहाँ से हम लोगों ने पुश किया था, ये देखें अगर आपको याद हो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस पॉप कर दिया। पॉप करने के साथ साथ हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दी है
बी एल की वैल्यू अभी 1 थी, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लूप से हमारे पास क्या होगा, सी एक्स की वैल्यू एक कम होगी, और क्योंकि वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है, 4 है, 3 हुई है, दोबारा हम लोग किधर चले जाएंगे, अगेन लेवल पे चले जाएंगे। अगेन लेवल पे जाने के साथ ही हमने दोबारा से एक्स की वैल्यू पुश कर दी नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, और इसी तरीके से ये प्रोसेस सारा कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखा लेता हूँ। कोड को मैंने कंपाइल कर लिया। मैं ड्राइंग्स को पहले क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और अपने कोड को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये बैक एंड कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और एक एक करेक्टर आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब 2x1 2 आ गया, 2x2 4, 2x3 6 आ गया, 2x4 8 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली क्या कर लिया, एक 2 का नंबर, 2 का टेबल हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।